अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। मेरे साथ मौजूद है राना अमजद जोगिया साहब। आप 2009 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए। दिलचस्प बात यह है कि सूबेदार रिटायर हुए हैं पाक आर्मी से और शुरू से इमरान खान से मोहब्बत का जज्बा रखते हैं। पाक फ़ौज से रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद तहरीक इंसाफ ज्वाइन की, जलसों में आना शुरू किया और कबड्डी के भी बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं। क्या क्या इन्होंने कामयाबियाँ हासिल की और इमरान खान से मोहब्बत की वजह क्या है, इन्हीं से जानते हैं। जोगिया साहब, ये क्या हुआ? आप तो इमरान खान की मोहब्बत में कब मुब्तला हुए? मैं सर 2009 में हुआ हूँ। मैं पाकिस्तान आर्मी में नौकरी करता था। ठीक जी, मुझे इससे बहुत प्यार है। ये मुखलस पाकिस्तान के लिए एक आदमी इंसान मिला हमें। ठीक है, मेरा इसके साथ हज़ारों % मेरे इसके साथ प्यार है। ठीक है, मैं लोग कहते हैं आपका मैं सबसे पहले मरने के लिए भी तैयार हूँ। अगर टैंकों को लेटना पड़ेगा तो मैं लेटूंगा सबसे पहले। ठीक है, नहीं आप तो खुद टैंकों वाले हैं। हाँ, टैंकों को ऐसी बात हो जाती है, कोई ऐसी आफत आ जाती है तो हम सबसे आगे हम लेटेंगे। ठीक है ना। और आप खुद कबड्डी के भी प्लेयर हैं। बिल्कुल। मैं कहाँ खेले? मैं पाकिस्तान में खेला हूँ, बाहर भी खेला हूँ जाकर। ठीक है, और इसमें कामयाबियाँ भी हासिल की हैं मैंने। ठीक है। और क्या गोल्ड मेडल वगैरह भी जिससे कहीं से अचीव किया? वो भी जीता है मैंने, SG भी किया हुआ है मैंने। बाहर ऑपरेशन भी किए हुए हैं। कीनिया में रहकर, तंजानिया में रहकर आया हूँ, सोमालिया में रहकर आया हूँ। आप तो पूरी दुनिया घूम के आए हैं वहाँ पे। जी हाँ जी। तो इमरान खान से मोहब्बत क्यों? क्या आप सिर्फ ईमानदारी एक वजह? मैं उसको इस तरह, एक तो वो हमारा दिलेर आदमी है, एक वो ईमानदार आदमी है, हज़ारों % ईमानदार आदमी। कोई एक टके को उसको लालच नहीं है। ठीक है, 2009 से ही इनके साथ? बिल्कुल इनके साथ। ये जो जज्बात थे मोहब्बत वाले, ये दौरान सर्विस ही पैदा हो गए थे? दौरान सर्विस ही पैदा हो गए थे मुझे। तो इनका इजहार किया कभी? उनका सहार करते रहते हैं, हर जगह पे करते रहते हैं। वहाँ पे कभी अब आस-पास दोस्तों के साथ? तो मैं रायविंड में मैं करता हूँ, उधर बड़े तबलीग वाले मौलवी आते हैं, उनके साथ भी मैं बहस करता हूँ कि ये एक ईमानदार आदमी है, ये फजल रहमान जैसा नहीं, उसको छोड़ें आप। मैं मौलवी ये समझाता हूँ। नहीं, आप जो तबलीग वाले हैं उनको तबलीग कर रहे होते हैं कि इमरान खान के साथ आ जाए। हाँ, उनको मैं करता हूँ तबलीग, बिल्कुल करता हूँ। मेरे दोस्त इमरान खान के साथ? हाँ, वाद से ज्यादा तबलीग हमारी जो है वो इमरान खान को मानते हैं। अच्छा। हाँ, वो तो फैजल रहमान कौन है, वो 2 नंबर आदमी है। हाँ ठीक है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आने के बाद कभी खुद सोचा इलेक्शन लड़ने का? हाँ, इंशाल्लाह सोचेंगे, इंशाल्लाह सोचा अभी। हाँ जी, पहले बच्चों को पढ़ाया हुआ है। ठीक है, एक बेटा वो डॉक्टर बन गया है, दूसरे बेटे ने अभी CS की तैयारी कर रहा है। अब उनके बाद इंशाल्लाह मैं मैदान में आऊँगा। अभी मैं मैदान में हूँ। बच्चों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ले आए? सब बच्चे भतीजे भाई हैं, जितने सरकारी जॉब पे सब हम PTI में हैं। खुद अपनी मर्जी से आए? बेटे हैं अकरम वट्टू आरफ वाला में नाज़िम रहे हैं, वो भी तरीके इंसाफ में हैं। ठीक है, हमारे जितने बहन भाई ब्रदर रायविंड है वो हम सब तरीके इंसाफ में हैं। और बच्चों को कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ जाओ? नहीं, वो ये कुछ भी हो सकता है। आपने चूंकि टैंकों की बातें की थी तो वो एकदम हाँ, वो खुद उनका ज़हन है। मैंने नहीं बोला उनको। जिस दिन हमारा इमरान खान रात को DC उतरा है, उसी दिन मेरे बच्चों ने रोटी खाना नहीं खाया। रोजे का दिन था, मेरे इंतजार करते। मैं 3 बजे आया अपने दफ्तर PTI से, रायविंड से। यानी इतने दुखी हुए कि इमरान खान के उतरने पे खाना खाना छोड़ दिया? हाँ, एक हमारे वहाँ पड़ोस में हमारी एक बाजी रिश्ते अजीज है, उसने खाना नहीं खाया। उसने मुझे पूछा कि आप जब आएगा तो मुझे बाद फ़ोन करा। मैंने कहा उनको थोड़ा हौसला, मैं कुछ नहीं, अल्लाह खैर करेगा, दोबारा हम जरूर आएंगे। ये होता रहता पाकिस्तान में, सियासत को नहीं पता चलता। तो अब आपको लगता है कि इमरान खान दोबारा आएंगे? इंशाल्लाह 100% आएंगे, जरूर आएंगे। अजान हो। अच्छा, और इमरान खान से मोहब्बत भी की, बच्चों को भी ले आए, भतीजों को भी ले आए, सारा कुछ ले आए। अब लाहौर का जो ये इलेक्शन है, ये नहीं कि इमरान खान का झंडा आपने पहना हुआ है। वैसे बताएं, क्या वाकई इन चारों हल्कों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती नजर आ रही है? देखो जी, मैं साहब से हमारा जो शिबिर का गुजर है, 160 हल्का, 170 जीरबा खोखर, 168, इन तीनों हल्कों मुझे पता है कि एक सीट जा रही है। नहीं, इनमें हमारी मजबूत पोजीशन जा रही है। ठीक है, ये 2 जो 100% हमारे मजबूत हैं, चौरी शबीर और मलगा जीराबाद खोखर। हाँ जी। और 2 हल्कों में वो हमारा बराबर नहीं, वो 2 हल्के इंशाल्लाह में जीतेंगे। ठीक है, मुस्कुराहट आपकी। हमारा ये, हम आगे जा रहे हैं। हमारा ये 25, 75 और 100% का हमारा फासला है। ये यहाँ से मुझे पता चला कि आप ईमानदार आदमी हैं। 2 हल्कों पे ज्यादा बात नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं कि हाँ बस। हाँ, इस साल से आगे हमें 2 हल्कों में है। 2 हल्कों में? हाँ, और बाकी 2 हल्कों में मुकाबला होगा इंशाल्लाह। और हम इसी तरह, मेरा वो राब्ता है मुजफ्फरगढ़ में सरदार क्यूम मौजूद जतोई, वो जीत रहा है। ठीक है, सर पीर आरफ शाह बोल जाओ, मेरा राब्ता है। सैफुद्दीन खोसा जीत रहा है
मतलब अपने डीजी खां से। बढ़िया, आपने मालूमात रखी। आप छोड़े क्यों पाकिस्तान तरीके साहब में क्या कह रहे हैं, तजियाकार बन जाए? तजियाकार क्या बने, हम इतने थोड़ा नहीं पढ़े लिखे हैं, बस वैसे हम रखते हैं शौक। खिलाड़ी तो है ना? खिलाड़ी है मेरे उधर, सपोर्ट मैन है, राजनपुर में है और डीजी खां में है, राणा रशीद है, पलवान रुस्तम। कभी किसी ने इतराज भी किया है राणा साहब केड़े पासे टोर पे छोटो पर? नहीं, मुझे नहीं, मेरे एक जनरल से लेकर एक सोल्जर तक जितने मेरे साथ रहे ना फौज में, वो सब पीटीआई में, जितनी एक्स आर्मी है, जितने आपके थे किसी मेरे साथ राज किया, किसी इतराज नहीं कि किया। वो खुश हुए? वो खुश हुए, वो मुझे बोल, वो जिंदाबाद राणा साहब जिंदाबाद। हाँ इधर, हाँ जी ठीक हो गया। राणा अमजद साहब खुद सूबेदार रहे और कह रहे हैं कि जनरल से लेके नीचे तक जितने लोग भी सर्विस में इनके साथ थे कहीं पे, वो सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ गए और ये बड़े पुरुमीद हैं लाहौर से इस सीट की जो इमरान खान साहब जीत जाएंगे, ये बड़े पुरुमीद हैं। आखिरी बात है, देखिए मेरी बात सुनिए, आप बात करें, बात करें वरना माइक आगे चला जाएगा। हाँ नहीं, आपको इतना मौका नहीं मिलता जी इंशाल्लाह। जिस तरह राणा साहब ने बातें की उस तरह की बात करें। इमरान खान के बयानिए के मुताबिक हम लोग जहाज पे निकले हुए हैं। तकरीर तो नहीं लिख के लाए? नहीं, ये शेर एक पढ़ना है, मैंने एक शेर पढ़ना है। इमरान खान के बयानिए के ऊपर हम लोग जहाज पे निकले हुए हैं और इंशाल्लाह ये जहाज हम करेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे। अच्छा शेर सुना दे। शेर ये है, मैं सबसे काम की बात, इमरान खान साहब के नाम मेरा एक पैगाम है। असा विच हनेरे रहंदे सा चानन दे राह लाया तू, असा विच हनेरे रहंदे सा चानन दे राह लाया तू, असा ला के टुर पिया साडा मान वधाया तू। वाह वाह वाह। खान जिंदाबाद। जिंदाबाद। मैंने आपसे बात करनी है लेकिन मैं राणा साहब से एक गुजारिश करूंगा। राणा साहब आज भी पाक फौज से उतनी ही मोहब्बत है? बहुत मोहब्बत तो है। फिर पाक आर्मी जिंदाबाद, यहाँ पर एक दो नारे लगवाने चाहिए आप। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी। ये देखें, ये इमरान खान जिंदाबाद। जी सर हमारे अपने इदारों से कोई, हमें इदारों से उतना ही प्यार है, लेकिन हमने इन चोर लटेरों से हमें नफरत है। इंशाल्लाह परसों जो इलेक्शन हो रहा है वो इलेक्शन नहीं है, वो जंग है कुफर और इस्लाम के साथ। सही है, आप इस तरह की ना बातें ना करें। पता है क्या, कुफर और इस्लाम हम फैसला कैसे कर सकते हैं? सर ये फैसला, ये चोर है, डाकू, अगली ये बात सुने। गद्दार अमेरिका के कहने पे इन्होंने सारा रजीम चेंज किया यहाँ ना। तक तो बात समझ में आती है, कुफार की बात मान लेकिन रहे हैं अगर हम कुफार और इस्लाम की बात करें, प्लस एक बात सुने, आप जंग वाले अल्फाज इस्तेमाल करेंगे ना, सबसे लाहौर का सेंसिटिव हल्का है ये। खुदा ना अल्लाह ना करे यहाँ पे कुछ हो, लेकिन ये सेंसिटिव हल्का है। सबसे पहले लड़ाई यहाँ पे हुई है, सबसे ज्यादा फोर्स यहाँ पर लगी है और 17 जुलाई को यहाँ पर हो सकता है पाक फौज को भी आना पड़े। इंशाल्लाह। बात सुने, इंशाल्लाह ताला 17 जुलाई को ये अवाम बल्ले पे मोहर लगाएगी और सर्वे के दौरान भी हर जो अपना मीडिया आपका चैनल है वो बता रहा 80-20 का मुकाबला है। क्या वजह क्या है उसकी? ये लोटा है, आशीष इसने अमीर को बेचा है, हमें बेचा है, ये खुद नहीं बिका, ये हमें बाज अमीर लोगों को बेचा है, हमारे वोटों को बेचा है इसने, हमारे वोटों को इसने ये नफरत है कि आपने हमारा वोट क्यों बेचा? इंशाल्लाह। और इसको 17 जुलाई की शाम को, बल्कि इंशाल्लाह दोपहर 12 बजे इस लोटे को पता चल जाएगा कि मैं हकीकी में वॉशरूम का लोटा हूँ। इतवार को लोग उठते नहीं है, 12 बजे का ना कहें, जरा टाइम आगे कर लें। जज्बात हैं। इंशाल्लाह सुबह नमाज पढ़ेंगे और इंशाल्लाह निकलेंगे, बल्ले पे मोहर लगाएंगे, शेर को यहाँ से भगाएंगे, लोटों को भगाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। मैं यहाँ पर इमरान खान साहब बात की, ये है, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद। बिल्कुल, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है और मैं इसे लाहौर का इसे वाइंड अप करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब यहाँ इसके बाद एक और हल्के में जाएंगे और आज ही मरीम नवाज साहिबा का भी आखिरी जलसा है लाहौर में। ये हल्का बड़ा इंपॉर्टेंट है और 17 जुलाई को फैसला होना है PP 167। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जलसे में क्या है, वो मैं आपको अपडेट करता हूँ अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ाइच की आज़ादी जलाने के बाद।